In first part we discussed about subsistence agriculture. Now in second part we are going to discuss about commercial farming. I have already told you the definition of commercial farming. Commercial farming means farming in which farmer grows the crop with the main aim of selling it in the मार्केट. इस कॉमर्शियल में क्या होता है कि जो फार्मर है उसका मेन एम होता है कि वो अपने गुड्स को, जो सामान है वो मार्केट में सेल करे. सेल करने के पर्पस से वो फार्मिंग करता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग. फिर इसी के अंतर्गत क्या आता है? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? व्यापक कृषि. जिसमें क्या आता है? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर in which the agriculturist, ये ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है? ट्राइज टू गेट द ग्रेटेस्ट आउटपुट. वो ज्यादा से ज्यादा उसमें से अपना मुनाफा निकालना चाहता है. ठीक है? कैसे? बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर न्यू लैंड. वो बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू लैंड को, एरियाज को कल्टीवेशन के अंडर में लाना चाहता है. ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मीन्स व्यापक कृषि. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कॉमर्शियल फार्मिंग. In this type of farming, the main aim of the farmer is to produce crops for sale in the market. Therefore, crop specialization is one of its characteristics. इसमें क्या होता है कि फार्मर की जो मेन एम होती है वो अपने प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना, और सेल इसका जो देयरफॉर इसमें जो क्रॉप स्पेशलाइजेशन मुख्य मीन्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक. Two major forms of this type of agriculture are found in the world. यहाँ पर दो प्रकार के जो कि मेजर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड, वो कौन कौन से हैं? द कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन मिड लैटिट्यूड्स एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इसमें पहला क्या है? एग्रीकल्चर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड ऑल्सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर. In most parts of the middle latitudes, specialization in wheat production has been attained at commercial level. हम क्या करते हैं? ज़्यादातर एरिया में जो मिड लैटिट्यूड्स का जो एरिया है, यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसके प्रोडक्शन में बल देते हैं? व्हीट प्रोडक्शन. वो भी किस लेवल पर? कॉमर्शियल लेवल पर. प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन, वेस्टर्न यूरोप, अर्जेंटीना, in South America, southern parts of Australia, and Punjab, Haryana, and plains of western Uttar Pradesh in South Asia have attained such specialization. ठीक. Most of the operations in this type of agriculture are done by machines. As usually there is plenty of land but less labor is अवेलेबल. इसमें क्या होता है कि हम मशीन के द्वारा काम करवाते हैं, और प्लस इसमें एरिया बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होता है कि लेबर की कमी पड़ जाती है. इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मशीन से करवाते हैं. ठीक. Wheat is the most important crop grown in India. In USA there are distinct wheat, कॉर्न एंड कॉटन बेल्ट्स. इसके लिए जो यूएसए में क्या है, ये अलग अलग एरिया है. किसके लिए? व्हीट, कॉर्न एंड कॉटन बेल्ट्स. द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ कनाडा, यूएसए, ईटीसी इज लो. आपने देखा होगा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कनाडा और जो यूएसए में है वो बहुत कम है. इसीलिए हर एक के पास जो एरिया लैंड है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है. ठीक. is low, hence availability of land per person is very high. इसीलिए पर पर्सन जो availability of land है वो ज़्यादा है. Farms are of big sizes
कवरिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, इसलिए फार्म की जो साइज है वो ज़्यादा है, लार्ज है, इसलिए क्या होता है वो मतलब कि ओवर हेक्टेयर्स ऑफ जमीन वो कवर किए होते हैं। फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, फार्म्स यहाँ पर किस तरह से होती हैं, मशीन के द्वारा होती हैं। ज़्यादातर वो लोग ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, लेवलर्स का यूज करते हैं, सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर्स का यूज करते हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टाइज्ड हियर, इस तरह से यहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, द मेजर रीजन्स अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आर, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है जो कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं, कौन से? प्रेरीज ऑफ कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, स्टेपीज ऑफ कजाकिस्तान एंड काजाकिस्तान, and dawns of Australia. The size of the farm in this system is large. इस सिस्टम में जो लैंड का साइज होता है, जो फार्म का साइज होता है, वो कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। द फार्मिंग ऑपरेशंस आर फुल्ली मैकेनाइज्ड, जो फार्मिंग का तरीका है, जो खेती करने का तरीका है, वो फुल्ली किस पर डिपेंड है? मशीन से होता है। एंड द नंबर ऑफ ह्यूमन लेबरर्स इज़ वेरी लो, इसमें ह्यूमन लेबरर्स की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। ट्रैक्टर्स फॉर प्लाविंग, अभी हम इंडिया में भी इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। ट्रैक्टर फॉर प्लाविंग, सीड ड्रिल्स फॉर सोइंग एंड कंबाइंड हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग आर यूज्ड। स्पेशलाइजेशन इन वन और टू क्रॉप्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। स्पेशलाइजेशन जो एक या दो क्रॉप में है, ये अलग सा फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट इज द मेन ग्रेन कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड, जो मेन क्रॉप्स क्या है? व्हीट, ये क्या है? मेन ग्रेन कॉमर्शियली प्रोडक्शन है। इन एरियाज वेयर कॉमर्शियल फार्मिंग इज एक्सटेंडेड टू, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि कॉमर्शियल फार्मिंग एक्सटेंड किए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक? एक्सटेंडेड टू रियरिंग ऑफ एनिमल्स, इतनी बढ़ा ली गई है कि खेती के साथ साथ पशुओं का पालन भी किया जाता है। इसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ठीक, मिक्स्ड फार्मिंग, इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रियरिंग इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग। इस टाइप के फार्मिंग में हम दोनों पर बहुत ध्यान देते हैं, जैसे कि खेती भी करते हैं प्लस पशुओं को पालते हैं। ठीक, फार्मर्स प्रोड्यूस सीरियल क्रॉप्स बट ऑल्सो फॉडर एंड कैश क्रॉप्स। फार्मर्स जो हैं सीरियल क्रॉप्स भी उगाते हैं, प्लस जानवरों के लिए भी उगाते हैं चारा, प्लस कैश क्रॉप भी उगाते हैं, जिससे कि डायरेक्ट पैसा उनको मिल सके। मॉडर्न मशीनरी, selected seeds and chemical fertilizers are used। नए ज़माने का मशीन यूज़ किया जाता है और चुनिंदा जो सेलेक्टेड सीड्स हैं उसको यूज़ किया जाता है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसको भी यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस, ये नहीं कि सारे समय एक ही क्रॉप लगाया जाता हो, नहीं, क्रॉप की रोटेशन भी होती है। मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ अमेरिका, मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ पर की जाती है? नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड द फर्टाइल ट्राइंगल ऑफ रशिया। रूट क्रॉप्स लाइक ओट्स एंड व्हीट आर ग्रोन along with corn in America. In addition to dairy farming, dairying animals, farmers keep pigs and poultry also. और एनिमल डेयरिंग एनिमल के साथ साथ जो फार्मर हैं पिग्स भी पालते हैं, प्लस पोल्ट्री मीन्स मुर्गी भी पालते हैं। ठीक, डेयरी फार्मिंग क्या है? कैटल रियरिंग, पर्टिकुलरली रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। कैटल रियरिंग होती है, कैटल का पालन होता है,
वो भी किस तरह के, जो गायें जो क्या देती, मिल्क देती हैं, मिल्क काउज मीन्स जो दूध देने वाली गायें। टू मीट द डिमांड ऑफ मिल्क एज वेल एज मिल्क प्रोडक्ट, किसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, दूध की भी कमी को पूरा कर सके, प्लस जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उसकी भी पूर्ति हो सके। प्रोडक्ट्स इन अर्बन एरियाज इज रिफर्ड एज डेयरी फार्मिंग। इट इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ फार्मिंग। ये किस टाइप की फार्मिंग हो गई, ये एडवांस टाइप की फार्मिंग हो गई। इन्वॉल्विंग यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, इसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इस टाइप की फार्मिंग को क्या कह रहे हैं, एडवांस फार्मिंग भी कह रहे हैं। द 3 largest areas in the world where dairy farming is practiced in extensive form, कुछ 3 एरियाज इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एक्सटेंसिव फार्मिंग के लिए फेमस हैं। कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यूरोप, डेनमार्क एंड द नीदरलैंड्स आर बेस्ट नोन फॉर डेयरी प्रोड्यूसर्स। In India, dairy farming has been organized on a sound footing in Gujarat. आपने आनंद मिल्क, अमूल का नाम सुना होगा ना, सुना है ना, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, ठीक। थ्रू डेयरी कॉरपोरेशन, सेंट्रल फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी एंड नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल have been conducting research on dairy development। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं डेयरी डेवलपमेंट के लिए। while the most important milk animals is a cow, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनिमल है दूध देने वाली वो कौन सी है, गाय है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जानवर कौन सा जो दूध देने में है, वो है काऊ। बट इट इज़ बफेलो इन इंडिया, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे अधिक दूध कौन देती है, बफेलो, भैंस। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच, थैंक यू।